जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय। तो देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन नंबर 5 का क्या खंड है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी कि आपको 80 शब्दों में इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 3 मार्क्स इनके साहित्यिक परिचय पर और 2 मार्क्स इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए, हमने बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए ये साहित्यिक परिचय लिखा है। साहित्यिक परिचय लिखने से पहले शॉर्ट में इनका जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से पॉइंट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने इस प्रकार से लिखा है, एक बॉक्स बनाया है और बॉक्स में शॉर्ट में इनका जीवन परिचय लिख दिया है। तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ, सन 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान यानी कि कहां पर इनका जन्म हुआ, तमिलनाडु में। ठीक है, और पिता का नाम देखिए जलालुद्दीन था, माता का नाम आसी अम्मा था। और शिक्षा इन्होंने जो ग्रहण की थी वो इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। और मृत्यु कब हुई, 27 जुलाई 2015 में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से एक बॉक्स के रूप में इनके जीवन का परिचय दे सकते हैं। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने बहुत रिसर्च करके लिखा है। वीडियो को एंड तक देखते रहना और लाइक कर देना। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक होने के साथ ही एक महान लेखक भी थे। यानी कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, वो एक महान वैज्ञानिक भी थे और एक महान लेखक भी थे। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंपल एकदम। उसके बाद ये स्वतंत्रोत्तर युग के लेखक थे। जैसे कि आप जानते हैं, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 27 जुलाई 2015 में हुई थी, यानी कि अभी इनकी मृत्यु को ज्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो थे स्वतंत्रोत्तर मतलब जो स्वतंत्रता के बाद का समय। ठीक है, यानी कि ये स्वतंत्रोत्तर युग के लेखक थे। इनकी रचनाएं युवाओं को प्रेरित करने के साथ नए विषयों पर प्रयोग करने की प्रेरणा देती हैं। यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं ना, वो युवाओं को नए विषयों पर प्रयोग करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इनकी भाषा शुद्ध, प्रवाह में, बोधगम्य है। यानी कि जो इनकी भाषा है ना वो शुद्ध है, प्रवाह में मतलब जिस प्रकार से एक पानी का फ्लो होता है ना, उसी प्रकार से इनकी भाषा में भी एक तरीके से फ्लो सा होता है। ठीक है, आपने इनके लेक्चर भी देखे होंगे। बोधगम्य यानी कि जो समझने योग्य हो। ठीक है, यानी कि इनकी भाषा किस प्रकार की है, शुद्ध, प्रवाह में, बोधगम्य है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। यानी कि जो इनकी रचनाएं है ना, इनकी रचनाओं में जो है खड़ी बोली का भी प्रयोग मिलता है। इनकी शैली विचारात्मक और वर्णनात्मक है। यानी कि जो इनकी शैली है ना वो विचारात्मक यानी कि विचारों से परिपूर्ण मतलब विचारों से भरी हुई, और वर्णनात्मक यानी कि जो विस्तृत रूप से वर्णित की हुई। ठीक है, यानी कि इनकी शैली विचारात्मक और वर्णनात्मक है। और आप ये सोच रहे होगी कि जैसे कि शैली और भाषा एक ही शब्द है। ठीक है, यानी कि देखिए, शैली और भाषा में थोड़ा सा ही अंतर होता है। देखिए, भाषा जो हम बोलते हैं सामान्य बोलचाल को, ठीक है, और शैली में यानी कि एक तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि इनकी शैली किस प्रकार की है, विचारात्मक है और वर्णनात्मक है। इनका काव्य क्षेत्र भी भावपूर्ण है। यानी कि जो इनका काव्य क्षेत्र है वो भावपूर्ण है, यानी कि भावों से भरा हुआ है। इन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा में बल्कि तमिल भाषा में भी साहित्य सर्जन किया है। मतलब कहने का ये है, ये केवल अंग्रेजी भाषा ही नहीं बल्कि तमिल भाषा भी जानते थे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा में बल्कि तमिल भाषा में भी साहित्य सर्जन किया है। सर्जन मतलब एक तरीके से नई तकनीकी का आविष्कार करना। ठीक है, यानी कि इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी और तमिल भाषा में भी नई तकनीकी का जो साहित्य सर्जन किया है। इनका काव्य सर्जन अत्यंत मर्म स्पर्शी और भावपूर्ण था। यानी कि जो इनका काव्य सर्जन था ना वो अत्यंत मर्म स्पर्शी भी था और मतलब प्रभावपूर्ण था। मर्म स्पर्शी मतलब भावनाओं को जगाने वाला या हृदयों को छूने वाला। ठीक है, यानी कि इनका काव्य सर्जन अत्यंत मर्म स्पर्शी और प्रभावपूर्ण था। विज्ञान के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से युवाओं में आत्मविश्वास, देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावनाओं को बढ़ावा दिया। यानी कि इन्होंने जो है अपने लेखन के माध्यम से युवाओं में आत्मविश्वास जगाया। ठीक है, यानी कि आत्मविश्वास,
देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया। उनका योगदान देश के विकास और युवाओं के मार्गदर्शन के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। इतना लिखने पर आपको केवल 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आप इनकी रचना भी लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स इनकी रचनाओं पर और 3 मार्क्स इनके साहित्यिक परिचय पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इनकी रचनाएं क्या हैं। तो देखिए इंडिया 2020 यानी कि जो इंडिया 2020 है ना, उसमें ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक है, यानी कि जो इंडिया 2020 में ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक है, इस प्रकार से इंडिया 2020 है। उसके बाद देखिए सेकंड है इग्निटाइड माइंड्स, और थर्ड है विंग्स ऑफ फायर, और फोर्थ है अग्नि की उड़ान। और भी आप लिख सकते हैं, आप 2-4 इस प्रकार से इनकी रचना लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में यदि आप लिख कर आएंगे बिल्कुल जैसे हमने लिखा है इसी प्रकार से यदि लिखकर आ जाएंगे तो आपको एकदम 100% 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।